सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। भक्ति काल से संबंधित हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू है। हमने 310 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। भक्ति काल से संबंधित जितने भी 10 या 8 वीडियो हमने बनाए हैं, 8, 9 या 10 जितने भी वीडियो बने हैं उनके हमने प्ले लिस्ट तैयार कर दी है। क्वेश्चनों की श्रृंखला को प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक, एक से लेके क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। देखिए, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है, शेख नबी की है, कासिम शाह की और नूर मोहम्मद की। तो जो चित्रावली है वो किसकी है? उस्मान की रचना है। चित्रावली जो उस्मान की रचना है वो कब की रचना है? तो देखिए, जो चित्रावली है वो उस्मान की रचना कब की है? सन 1613 की है। कब की है? सन 1613 की रचना है। ठीक है, 13 चित्र उससे अच्छा है। फिर शेख नबी की क्या है? ज्ञानदीप है। क्या है? ज्ञानदीप है। और कब की है? तो 1619 की रचना है। ठीक है, फिर है कासिम शाह की कौन सी है? तो कासिम शाह की है हंस जवाहिर। क्या है? हंस जवाहिर। और कब की रचना है? 1736 की है। फिर है नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनुराग बांसुरी है और इंद्रावती है। तो जो इंद्रावती है वो 1744 की है और जो नूर मोहम्मद है जो अनुराग बांसुरी है उसमें क्या वो कब की है? 1764 की है। क्योंकि बांसुरी में कितनी कलाएं हैं? 64 कलाएं हैं। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। देखिए, पूर्ण रूप से हमने डिटेल्स पढ़ ली है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए क्या है? चित्रावली है वो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधि में लिखी गई चित्रावली कब की है? सन 1613 की रचना है। नायक इसका सुजान है और नायिका कौन है? चित्रावली। देखिए, किसी भी जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनके आपको नायक और नायिका याद करने होंगे। सूफी काव्य के जितने भी पात्र संबंधी रचनाएं हैं और जहाँ पे पात्र हैं वो आप निकालिए। भक्ति काल में जो निर्गुण काव्य धारा में सूफी काव्य के पात्र और जो रचनाएं हैं उनका एक वीडियो बना हुआ है अलग से, आप उनमें देखेंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट रचनाएं जो सूफी काव्य की जितनी भी रचनाएं वो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चित्रावली। फिर क्या? शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में ज्ञानदीप कब का बताया था हमने? तो ज्ञानदीप 1619 का बताया था। इसके नायक कौन है? ज्ञानदीप हैं और नायिका कौन है? देवयानी है। देखिए, ज्ञानदीप के नायक तो कौन है? ज्ञानदीप खुद है। ठीक है, और नायिका कौन है? देवयानी है। कासिम शाह की रचना किसकी है? हंस जवाहिर की है, जिसमें राजा कौन है? हंस और नायिका कौन है? जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं में अनुराग बांसुरी और इंद्रावती है। अनुराग बांसुरी कब की है? 1764 की। और इंद्रावती कब की है? 1744 की। पद्मावत विधा है। देखिए, पद्मावत कैसी विधा है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है और सभी है। देखिए, जो पद्मावत है वो क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, क्या है? एक प्रबंध काव्य है। देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। चलिए पढ़ लेते हैं। भक्ति काल के प्रेमाख्यानक थोड़ी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। देखिए, काव्य धारा के अग्रणी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। किसके? जो भक्ति काल के जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसकी काव्य धारा के अग्रणी कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनके द्वारा रचित जो पद्मावत है वो क्या है? प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती का प्रेम विवाह है, विवाहेतर जीवन का मार्मिक चित्र है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, देखिए पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त उनके अनेक रचनाएं हैं। देखिए, उनमें कौन कौन सी हैं? अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, कहरा नामा है और मसला नामा है। इनके काव्य ग्रंथ हैं। और जो मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी हैं। 3 रचनाओं का ही उल्लेख किया किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। किसका? पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट का। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? किसके? ज्ञानदीप के हैं। उस्मान है, कासिम शाह है, नूर मोहम्मद और शेख नबी। तो देखिए, ज्ञानदीप के कौन है? हमने अभी पढ़ा था कौन है? शेख नबी। और ज्ञानदीप कब की रचना है? तो 1619 की है। चलिए हम आपको दोबारा से बताते हैं। उस्मान की रचना है चित्रावली, जिसका 1613 की है। कासिम शाह की क्या है?
कासिम शाह की क्या है, हंस जो है, जबकि 1736 है, और कहीं पे 1700, कहीं कहीं पे 1731 भी है। और नूर मोहम्मद की दो रचनाएं हैं, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। इंद्रावती इनकी 1744 की है, जबकि अनुराग बांसुरी है वो 1764 की है। देखिए मैंने इतनी बार बताया आपको कि कंप्लीट आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ज्ञानदीप कब की है, 1619 की है। किसकी है, तो शेख नबी की है। चित्रावली 1613 की है, जो किसकी है, उस्मान की है। हंस जवाहिर किसकी है, देखिए कासिम शाह की है, और 1731 भी। और कहीं कहीं पे जो मेरे पास अरिहंत की यूजीसी नेट की पुस्तक है उसमें 1736 भी दिया हुआ है, ठीक है। अनुराग बांसुरी 1764 की नूर मोहम्मद की है, और इंद्रावती 1744 की, ये भी किसकी है, नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की दो रचनाएं अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, जो कि 44 और 64 की रचनाएं हैं। ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग और प्रयुक्त छंद क्या है, दोहा चौपाई है। क्या है, दोहा पहले फिर चौपाई, ठीक है। 2 4 ऐसे याद करें, पहले 2 आता है फिर 4 आता है, 2 से 4, ठीक है। मधुमालती के रचनाकार हैं। इस प्रकार से आ सकता है। देखिए क्वेश्चन में आंसर, जैसे लंबे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं, ऐसे दे दें कि इनमें प्रयुक्त छंद क्या है, चौपाई और दोहा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर दोहा चौपाई है तो ये सही है। मधुमालती के रचनाकार कौन है, देखिए मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंजन है। मधुमालती 1545 की रचना है। कुतुबन की क्या है, मृगावती, जो कि 1503 की है, और कहीं कहीं पे 1501 भी है। देखिए जो मिलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। जायसी की पद्मावत है, जो कि 1540 की है। और उसके बाद में कौन है, मुल्ला दाऊद की, देखिए क्या है, मुल्ला दाऊद की है चंदाइन, जो कब की है, 1379 की है। और राम कुमार वर्मा ने इसी को पहली रचना बताया है। और कुतुबन को पहली रचना किसने बताया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया, ठीक है। चलिए आगे देखें। मधुमालती हिंदी सूफी प्रेमाखान काव्य के अंतर्गत कवि मंजन की रचना है। इसके नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। देखिए जो मधुमालती की दी गई है ना, जो पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता, अगर आपने देखा हो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 17 मार्च को, उसमें इसकी ये पूरी डिटेल्स है, आप देखना खुद, है ना। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के रामानंतर क्या है, रामानंतर नहीं है, समानांतर है, ठीक है। समानांतर प्रेमा और तारा, देखिए मधुमालती में क्या है, मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर ही एक और चलती है, प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा इसमें चलती है। प्रेमाखान काव्य परंपरा में सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदाइन को मूल नाम क्या दिया, लोर कहा और लोर कथा कहा है। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा कहा है। कुतुबन मृगावती की है और कब की है, कुतुबन की रचना क्या है, मृगावती, और कब की है, 1503 की है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, अखरावट के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। कुतुबन है, मंजन है, उस्मान है, तो कौन आएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, पद्मावत, जो कि एक प्रबंध काव्य है। कुतुबन की क्या है, मृगावती। सन भी बताएंगे आपको, 1503 है, और कहीं कहीं पे 1501 भी मिलती है। मंजन की है मधुमालती, जो 1545 की है। और उस्मान की है चित्रावली, जो कि 1613 की है। देखिए मेरे आगे जहाँ कहीं भी आएंगे मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बार बार मैं आपको बताऊँगी तो आपको कंप्लीट याद होगा, ठीक है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। भक्ति काव्य के जो प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। देखिए प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को। ज्ञानाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं कौन माने जाते हैं, कबीर। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, तुलसीदास जी। और जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं, तो सूरदास माने जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में रचनाएं लिखी हैं, जिसमें अखरावट है, पद्मावत है, आखिरी कलाम प्रसिद्ध हैं। ये देखिए किसने बताई है, ये बताई है रामचंद्र शुक्ल जी ने। जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी है, कब लिखी है, 1503 में लिखी है। मंजन ने मधुमालती कब लिखी, 1545 में। उस्मान ने चित्रावली कब लिखी, तो 1613 में। देखिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ ना, तो आपको भी याद होना चाहिए, मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इसका सन है। नामक सूफी काव्य कृतियाँ हैं। फिर आगे क्या दिया है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता क्या बताइए, एक विशेषता
गलत है। उस गलत विशेषता को सुनिए। इस काव्य धारा में के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल ठीक है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं। बिल्कुल ठीक। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य में ही लिखे हैं। देखिए, इस काव्य धारा के जितने भी कवि हैं सभी ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? देखिए, मंजन ने क्या लिखा? मधुमालती लिखा। असाहित ने क्या लिखा? हंसावली लिखा। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा? चंदायन लिखा। कुतुबन की रचना क्या? मृगावती है। मंजन की क्या है? मधुमालती है। मलिक मोहम्मद जायसी का क्या है? पद्मावत है। उस्मान की क्या है? चित्रावली है। कासिम शाह ने क्या लिखा? हंस जवाहिर लिखा। नूर मोहम्मद ने क्या लिखा? अनुराग बांसुरी लिखा। नूर मोहम्मद ने दूसरी रचना के कौन सी है? तो इंद्रावती है। शेख नबी की ज्ञानदीप है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा है जो कि 1790 की है। नसीर की प्रेम दर्पण है जो कि 1847 की है। आलम की माधव नाल काम कंदला है जो कि 1584 की है। नंददास की रूप मंजरी है जो कि 1568 की है। नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं प्रेमाख्यानक काव्य के अंतर्गत रखी गई है। ईश्वर दास हैं जो सत्यवती कथा 1501 की है। इनकी अन्य रचनाएं अंगद पैज है। फिर है नारायण दास। नारायण दास की जो चिताई वार्ता है वो है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सूफी काव्य के अंतर्गत रचनाएं आती हैं और सभी क्या हैं? ये प्रबंध काव्य हैं। क्या हैं? प्रबंध काव्य। तो इस काव्य धारा के सभी कवि क्या हैं? मुसलमान और विदेशी हैं। बिल्कुल गलत है। मुसलमान और विदेशी नहीं, देसी भी थे इसमें, और मुसलमान के अतिरिक्त हिंदू भी थे। ठीक है, याद रखेंगे ना। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के संदर्भ में यह भ्रांति थी कि इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान व विदेशी थे। जब इस परंपरा को केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिसके रचनाकार कौन थे? मुसलमान थे। किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें अधिकांश तक कौन है? हिंदू हैं। अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथाओं और कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रजभाषा और राजस्थानी में भी रचनाएं की हैं। सूफी काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। देखिए, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत सिर्फ क्या लिखे गए हैं? प्रबंध काव्य ही लिखे गए। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना की? किसने की है? कबीर ने, सूरदास ने, तुलसी ने और जायसी ने। देखिए, अकेली अवधी में रचना करने वाले कौन है? जायसी हैं। तुलसीदास जी ने किस में की थी? अवधी में की थी, और इसके साथ में उन्होंने ब्रज में की थी। ठीक है। फिर क्या है? सूरदास जी की क्या थी? ब्रज थी। और कबीर की क्या थी? कबीर की किसी ने सदुकड़ी भाषा कहा है, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, किसी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है, किसी ने संत भाषा कहा। तो कबीरदास जी की तो एक भाषा फिक्स नहीं थी। ठीक है। तुलसीदास जी की अवधी और ब्रज ही होंगे शायद। अवधी में इनकी 6 रचनाएं थी, क्योंकि तुलसीदास जी की कुल रचनाएं 12 थी, जिसमें 6 अवधी में थी और 6 ब्रज में थी। ठीक है। देखिए, भक्ति काल में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया है। अवधी भाषा का प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलानामा और कहनावत जायसी रचित जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, क्या है कि रोज तुल हकायक के रचयिता कौन है? रोज तुल हकायक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नूर मोहम्मद है। कौन है? नूर मोहम्मद है। रोज तुल हकायक के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद है। कब आया ये? यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2016 में आया। चलिए देखते हैं। जो रोज तुक हकायक है ये किसकी है? नूर मोहम्मद की है। देखिए, इंद्रावती है नूर मोहम्मद की जो कि 1744 की है। अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मद की 1764 है। चित्रावली उस्मान की रचना है जो कि 1613 की है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना जो कि 1619 की है। हंस जवाहिर 1731 की रचना और किसकी है? कासिम शाह की है। ठीक है। नूर मोहम्मद की रोज तुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया है तथा अन्य रचनाएं किसकी हैं? अवधी भाषा में। अगर आपसे पूछे कि नूर मोहम्मद की जो फारसी भाषा में ग्रंथ है वो क्या नाम है? तो रोज तुल हकायक है। ठीक है।
हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? देखिए किसको मिला था, तो नूर मोहम्मद को मिला था। किसको मिला था? नूर मोहम्मद को मिला था। हमने एक पंक्ति भी पढ़ी थी इनके बारे में, हिंदी भाषा में हिंदू मग पर पाँव न लाखे हो, इस प्रकार से थी कुछ पंक्तियाँ, मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। इंद्रावती अनुराग बासुरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। इंद्रावती 1744 का है, अनुराग बासुरी 1764 की रचना है। इनका एक और ग्रंथ फारसी में मिलता है और उसका नाम क्या है? रोजतुल हकाइक है। देखिए सुमेलित कीजिए, किसको सुमेलित करेंगे आप? देखिए चंदाइन किसकी है? तो चंदाइन मुल्ला दाऊद की है और कब की है? 1379 की है। मृगावती कुतुबन की है और कब की है? 1503 की है। मधुमालती मंजन की है जो 1545 की है और पद्मावत जायसी की है जो 1540 की। ABCD 1 2 3 4, देखिए बी ऑप्शन में सही है। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए चंदाइन किसकी है? 1379 की है और मुल्ला दाऊद की है। मृगावती 1503 की रचना है, कुतुबन की है। मधुमालती 1545 की रचना और मंझन की है। पद्मावत 1540 की और जायसी की है। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का रचनाकाल 1501 बताया। देखिए कहीं कहीं पे 1501 भी मिलता है तो कहीं कहीं पे 1503 भी मिलता है। तो मृगावती का रचनाकाल किसने बताया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कब बताया? तो 1501 को बताया। देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसके प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं है? देखिए किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? मुल्ला दाऊद ने नहीं की, मलिक मोहम्मद जायसी ने नहीं की, उस्मान ने नहीं की, अब्दुल कादिर ने नहीं की। तो क्या आएगा? अब्दुल कादिर ने नहीं की। किसने नहीं की? अब्दुल कादिर ने नहीं की। जबकि मुल्ला दाऊद की क्या रचना है? चंदाइन है। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और उस्मान की चित्रावली है। देखिए क्या बताया है कि कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। ठीक है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदाइन की तथा जायसी ने पद्मावत की। प्रेमाख्यानक की रचना उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन हुआ? देखिए यह तन जारा छार के कहीं की पवन उड़ाए, मकुते ही मारंग उड़ी परे, कंत धरे रह पाँव। अभिलाषा है, उद्वेग है, उन्माद है और स्मृति है। क्या दिया है इसमें? कि इसमें अभिलाषा है। क्या है? अभिलाषा है कि मन यह तन जारो छार के कहूँ की पवन उड़ाए, मकु तेही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाँव। कि मेरा जो शरीर है, क्या है? यह तन जारो छार के, कि यह तन छलनी के समान हो गया है और मैं पवन को उड़ा के भेज रही हूँ आपके पास। मैं उस मार्ग को उड़ी परे मतलब उड़ीक रही हूँ कि जिस रास्ते के ऊपर मेरे कंत क्या करेंगे? पाँव रखेंगे। तो क्या है? ये एक अभिलाषा है। इसमें उद्वेग भी नहीं है, स्मृति भी नहीं है, उन्माद भी नहीं। क्या है? कि अभिलाषा है। यह तन जारो छार के कहूँ की पवन उड़ाए, मकु ते ही मारक उड़ी करे, कंत धरे जह पाँव। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन हुआ है। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा इत्यादि है। ठीक है, मोही का हसेसी की हसे कोही राम पे। तो क्या है? केशव ने अकबर से कहा था, तुलसीदास ने अकबर से कहा था, जायसी ने शेरशाह से। तो बिल्कुल सी ऑप्शन है इसका, जायसी ने शेरशाह से कहा था। क्योंकि जायसी एक बार शेरशाह के दरबार में चले जाते हैं तो बताया जाता है कि जायसी एक आंख से काने थी, इनके मुंह के ऊपर चेचक के दाग थे और रंग के काले थे। तो इसके ऊपर शेरशाह को इन पे हंसी आ गई। तो ये बोलते हैं कि मोही की हंसेसी की कोह रही पे, कि मुझ पर हंस रहे हो क्या, या फिर उस कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। इस पर शर्मिंदा हुए कौन? शेरशाह, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी। देखिए जायसी खाने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंस दिए थे। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा, मोहे का हंसेसी की कुहरी पर, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार मतलब भगवान पर। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुए, उन्होंने क्षमा भी मांगी। अनलहक, क्या है? अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा
की है? किसने की है? जायसी ने की है, मसूर ने की है, कबीर ने की है, अमीर खुसरो ने की है। अनलहक की किसने की है? तो मंसूर ने की है। किसने की है? मंसूर ने की है। मंसूर एक क्या है? कवि हैं और जो तसव्वुफ सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिसने 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इनको अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ के लिए जाना जाता है। ये भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि से बहुत करीब थे। देखिए कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? कुतुबन है, उनके गुरु का क्या नाम था? क्या था? सैयद अशरफ है, दामो है, मेहंदी बुरहान है और शेख बुरहान है। देखिए कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो शेख बुरहान था। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती, और कब की है? 1503 की है। रामचंद्र शुक्ल जी ने मृगावती का रचना काल क्या माना है? 1501 माना है। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है मृगावती। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदरता अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधि तथा छंद दोहा एवं चौपाई है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? देखिए सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सबसे प्रिय अलंकार है इनका समासोक्ति अलंकार है। क्या है? समासोक्ति अलंकार है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? समासोक्ति है। रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि हैं, पोकर कवि हैं, शेख नबी है और कौन है? शेख निसार हैं। देखिए रस रतन के कौन है? तो पुहकर हैं। कौन है रस रतन के? पुहकर हैं। शेख नबी और शेख निसार। देखिए शेख नबी की ज्ञानदीप है और शेख निसार की क्या है? यूसुफ जुलेखा है। जो शेख नबी हैं उनकी ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की रचना है, जबकि जो शेख निसार हैं वो यूसुफ जुलेखा 1790 की रचना है। देखिए मैं शेख नबी की जो ज्ञानदीप और शेख निसार के बारे में जो मुझे कुछ याद है मैं उसके बारे में बता देती हूँ। शेख नबी है वो ज्ञानदीप की रचना है, जो कब की है? 1619 की रचना है। ज्ञानदीप में एक प्रेम कथा का वर्णन है। ज्ञानदीप में क्या है? एक प्रेम कथा का वर्णन है और इसके नायक कौन है? ज्ञानदीप हैं और इसकी नायिका कौन है? देवयानी है। देखिए जो शेख नबी की ज्ञानदीप है उसके नायक हैं ज्ञानदीप और नायिका कौन है? देवयानी है। फिर उसी प्रकार से जो शेख निसार की जो यूसुफ जुलेखा वो 1790 की रचना है और ये किसकी है? देखिए यूसुफ जुलेखा में क्या है? त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। किसकी महिमा का उल्लेख किया गया है? त्याग की महिमा का। और इसका नायक कौन है? यूसुफ है और नायिका कौन है? जुलेखा है। देखिए इसी में नाम है कि यूसुफ कौन है? नायक है और जुलेखा कौन है? नायिका है। जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। क्या करती है? जो जुलेखा वो यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग देती है और क्या हो जाती है? अध्यात्म हो जाती है। देखिए मुझे जितना याद था मैंने आपको बताया। अगर आपके लिए कुछ उपयोगी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना क्या बता सकते हैं। रस रतन के रचयिता कौन है? पुहकर हैं। पुहकर कवि जहांगीर के समय के थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ की रचना की। कब? 1673 में। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है? यूसुफ जुलेखा को, पद्मावत को, इंद्रावती को और मृगावती को। देखिए किसको माना जाता है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इंद्रावती को माना जाता है। देखिए इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की रचना है, जो 1744 की रचना है। ठीक है। देखिए सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ क्या है? इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और राजकुंवर के आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती से प्रेम की कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अनुराग बांसुरी, रोजतुल हकायक, जो कि फारसी भाषा का है। फिर उसके बाद में पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो रतन सेन है मन का प्रतीक। किसका प्रतीक है? मन या आत्मा का प्रतीक है। देखिए पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ इस प्रकार से है। 14 भुवन क्या है? मानव पिंड है। चित्तौड़ क्या है? शरीर है। रतन सेन क्या है? मन है। सिंगलद्वीप क्या है? हृदय। पद्मावती बुद्धि और परमात्मा। हीरामन तोता गुरु
और नागमती क्या है, भोग विलास, जो कि संसार का प्रतीक बताया गया है। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, क्या नाम है, पद्मावत है। कब का है, 1540 का है। मृगावती कुतुबन की 1503 की रचना है। मधुमालती मंजन की जो कि 1545 की रचना है। और परमाल रासो किसका, तो परमाल रासो जगनिक का है, और ये आदिकाल से संबंधित है ही, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है, पद्मावत है। पद्मावत में कुल कितने हैं, 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कहनावत आदि। मृगावती के रचनाकार कुतुबन, मधुमालती रचनाकार मंजन है। देखिए मृगावती के रचनाकार कौन है, कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार कौन है, मंजन। और परमाल रासो के रचनाकार कौन है, जगनिक, ठीक है। और इसको जो परमाल रासो उसको क्या नाम से जाना जाता है, आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 10 क्वेश्चन तो और कर सकते हैं हम, आप ज़्यादा इनकी डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है, तो इंद्रावती के रचनाकार कौन है, नूर मोहम्मद है। जायसी की क्या है, पद्मावत 1540। कासिम शाह की क्या है, हंस जवाहिर 1736 या 1731। मंजन की क्या है, मधुमालती। और नूर मोहम्मद की क्या है, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती है वो 1744 की है, और अनुराग बांसुरी कब की है, 1764 की। आप याद रखेंगे। सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी कौन है, इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों में अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ है अनुराग बांसुरी और रोजतुल हकाइक। और जो रोजतुल हकाइक है ये किस भाषा का है, फारसी भाषा का। अनुराग बांसुरी इनका 1764 का है। देखिए आगे क्वेश्चन है 332। जायसी किस धारा के कवि हैं, तो जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि कौन है, कबीर। नाथपंथी के कौन है, नाथपंथी काव्य धारा के कौन है, गोरखनाथ। और जो आगे क्या दिया है, रासक काव्य धारा के कौन है, ये नहीं पता। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख कृतियां हैं। इनकी सर्वप्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो कब की है, 1540 की है, जिसमें चित्तौड़ के शासक रतन सेन जो कि मन का प्रतीक है, और सिंगल देश की राजकन्या का वर्णन हुआ। और सिंगल द्वीप है वो किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। राजकन्या पद्मनी, और पद्मनी किसका प्रतीक है, तो पद्मनी बुद्धि और परमात्मा का प्रतीक है इसमें, ठीक है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है, देखिए कौन सी नहीं है, आखिरी कलाम है, अखरावट है, पद्मावत है, चित्रावली नहीं है। ये इसका आंसर आएगा चित्रावली। चित्रावली किसकी, उस्मान की रचना, और कब के, 1613 के। पद्मावती 1540 की रचना है इनकी। चित्रावली उस्मान की रचना नहीं, चित्रावली जायसी की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली सूफी कवि उस्मान की रचना, और कब की है, 1613 की है, जो अवधी भाषा में रचित है। जबकि पद्मावत 1540, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कहनावत आदि भक्ति काल के निर्गुण धारा की जो प्रेम मार्गी सूफी शाखा है उसके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी को बताया गया है। पद्मावत में समासोक्ति किसने कहा, देखिए पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, माता प्रसाद गुप्त ने कहा, और रामकुमार वर्मा ने कहा। तो किसने कहा, देखिए पद्मावत को समासोक्ति कहने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और हम इसको पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें पद्मावत के बारे में हमने डिटेल से वहाँ पे पढ़ा है। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है जो रामचंद्र शुक्ल जी को, उसको मैंने डिटेल्स से पढ़ाया आपको। 30 से लगभग 20 के लगभग आसपास वीडियो बना दिए हैं हमने। और भक्ति काल में जो फुटकल रचना है उस पर हमारा वीडियो अभी चल रहा है, ठीक है, जल्दी हम अपलोड कर देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा है, जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को क्या कहा, प्रतीकात्मक काव्य कहा है। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा क्या है, तो अवधी है। देखिए सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा क्या है, अवधी है। सूफी कवियों ने अपनी प्रेमाख्यानक रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा क्या है, अवधी है, जो लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त है। जायसी ने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी का प्रयोग किया है। फिर क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जायसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जायस गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत के माने जाते हैं, जायस नामक स्थान के निवासी। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जायस नामक स्थान पर
इनके निवासी होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, जायस कहा जाता है। भक्तिकालीन सूफी प्रेमा खानक काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण इन्हें जायसी कहे जाते थे। ये जायसी ने खुद अपनी रचना में अपने निवास स्थान का उल्लेख किया है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, देखिए जायस मोर स्थानु, देखिए नाम बता रहे हैं, जायस मोर स्थानु तहाँ आए कहीं किन्ह बखानु। अधिकांश विद्वान जायसी के जन्म स्थान में जायस ही मानते हैं। प्रेम के पीर कवि जायसी ने आखिरी कलाम पद्मावत तथा अखरावट नामक कृतियों की रचना की है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ मिलाइए। देखिए पात्र हैं इनके और उनकी रचनाओं को मिलाना है। देखिए मैना है, ऋतुपर्ण है, रुक्मणी है और राघव चेतन है। देखिए कौन कौन है, मैना, ऋतुपर्ण। तो देखिए मैना किसकी है, तो देखिए मैना है चंदायन की, किसकी है, चंदायन की है। और चंदा इसकी जो मैन पात्र है वो है, जो नायिका है। और जो लोर या लोरिक है वो कौन है, लोर और लोरिक कौन है, नायक है। तो यहाँ पे मैना है ये किसकी है, चंदायन की है, किसकी है, चंदायन की है। और ये चंदायन कब की रचना, 1379 की है। फिर उसके बाद में है ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण किसकी है, तो ऋतुपर्ण जो ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा उसी के अंदर है। सत्यवती कथा ये कब की है, 1501 की रचना है। फिर उसके बाद में है रुक्मणी। तो रुक्मणी किसके अंतर्गत आती है, तो रुक्मणी आती है कुतुबुन के अंतर्गत मृगावती में। तो ये कब की है, 1503 या 1501 की रचना है। फिर है राघव चेतन। राघव चेतन किस में है, पद्मावत में, किस में है, पद्मावत में है। तो देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो किस में, देखिए ए ऑप्शन में 2 3 1 4। आगे देखते हैं इसकी डिटेल्स। चंदायन, चंदायन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से कंप्लीट आपको पात्र भी याद हो रहे हैं, रचनाकार भी याद हो रहे हैं, वर्ष भी याद हो रहे हैं, रचना भी याद हो रही है। देखिए ध्यान से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चंदायन देखिए 1379 की है, मुल्ला दाऊद की रचना है। इसमें कौन है, मैना है, लोर या लोरिक नायक हैं और चंदा क्या है, इसकी नायिका है। फिर सत्यवती कथा जो 1501 की है और ईश्वरदास की है। ऋतुपर्ण और सत्यवती कथा, ऋतुपर्ण कौन है, नायिका, सॉरी नायक, और सत्यवती क्या है, नायिका है। फिर है मृगावती, 1501 की रचना है, किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और कुतुबन की रचना, कुतुबन इसके रचनाकार हैं, किसके, मृगावती के। और रुक्मणी और राजकुमार हैं। रुक्मणी क्या है, नायिका और राजकुमार क्या है, नायक है। फिर पद्मावत जो 1540 की है, जो कि जायसी की रचना है। और जो राघव चेतन है, रतन सेन है, पद्मावती और नागमती है, ये इसके पात्र हैं। फिर दिया है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर 1731 की रचना है, कासिम शाह है इसके रचनाकार हैं। हंस जिसे राजा कहा गया और जवाहिर क्या है, रानी है। ठीक है। फिर है 338, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है, यह कथन किस आलोचक का। देखिए जायसी के श्रृंगार में मानसिक पद प्रधान है और शारीरिक पद गौण है, पक्ष गौण है। तो ये हम पढ़ चुके हैं रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत। चलिए देखते हैं, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक पक्ष गौण है, यह कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, किसका प्रतीक है, साधक का, शैतान का, प्रकृति का और परम सत्ता का। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है, तो पद्मावत में जो पद्मिनी है वो किसका प्रतीक है, परम सत्ता का प्रतीक थी। ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं हम इसकी डिटेल्स। पद्मावत में पद्मिनी है वो क्या है, परम सत्ता की प्रतीक है। पद्मावत 1540 की रचना है। प्रेमाख्यानक परंपरा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड हैं। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में काल्पनिक घटना है, जबकि उत्तरार्ध में क्या है, ऐतिहासिकता है। पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक है, सांसारिकता का, और सुआ क्या है, गुरु का प्रतीक है। राघव शैतान का प्रतीक तथा अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। देखिए राघव किसका है, शैतान का प्रतीक है, और अलाउद्दीन किसका है, माया का प्रतीक है ये। फिर उसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन आज का कि 340 साधना के 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीयत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है। ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से और रीति मुक्त साधना से। तो क्या आएगा इसमें,
देखिए सूफी मत में जो वर्णित 4 साधक अवस्थाएं हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत में भारतीय भक्ति धारा का सही क्रम किस प्रकार से आएगा? तो सही क्रम किससे आएगा? देखिए जो मैंने क्या पढ़ाया आपको? देखिए साधक की 4 अवस्थाएं हैं, जो शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है। ये किससे संबंधित है? ये सूफी साधना से संबंधित है। देखिए साधना की 4 अवस्थाओं का संबंध सूफी साधना से है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, उसका नाम एक है। आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के सामने एक बंदे के रूप में व्यक्त करती है। बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों से गुजरता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान इस प्रकार से हैं: सारियत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। चलिए आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए। डिटेल से पढ़ने के लिए हमें कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपका खुला है, आप हमें कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। राय ज़रूर दें आपकी।